दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे हैं मर्यादित राम। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम ये तस्वीर आपको रामराज चिटाही मंदिर के दिखा रही है, जो बाघमारा में स्थित है। दर्शकों, वैसे 7 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ हो गया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी देर नहीं करनी चाहिए। आप भी कथा श्रवण करें और भगवान के आशीर्वाद को ग्रहण करें। मेरे साथ रामराज मंदिर के पुजारी जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी कि रोज़ की अपेक्षा कथा में कितनी भीड़ आ रही है और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं कथा के बाद। पंडित जी, बहुत स्वागत है। जय श्री राम। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम गुरुदेव पांडे वत्स है जी। अभी जो 7 दिवसीय कथा हो रहा है, आप लोगों की ड्यूटी और बढ़ गई होगी। देखिए, भगवान का सेवा करने के लिए ड्यूटी और समय नहीं देखा जाता है। सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ चित्रकूट धाम से पधारी हुई इंजी गिरिशा देवी जी के मुखारंद से प्रतिदिन संध्या 6 बजे से राम कथा का आयोजन होता है, जिसमें बहुत सारे भक्त आते हैं। यहाँ तक इतनी भीड़ होती है कि मंदिर प्रांगण छोटा पड़ जा रहा है कथा सुनने के लिए। और हमारे देवी जी जो चित्रकूट धाम से आए हुए हैं, बहुत अच्छा ही कथा करवाते हैं और इसके लिए हम लोगों का समय और विलम्ब की कोई दिक्कत नहीं होता। लोग कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। देखकर श्रद्धालुओं को लगता है कि वो पूजा पाठ में ध्यान दे रहे हैं और उत्साह उनका बढ़ रहा है राम भक्ति में। जैसे कि कहा गया रामायण में, तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग हरि नाम या धारा, सुमर सुमर उतर मत नर उतर ही पारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक आधार है जिससे मनुष्य का बेड़ा पार लग सकता है, अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं। और हरि का कथा जो है अनंत है। जिस प्रकार से भी हम भगवान राम को सेवा कर सकते हैं, वो हमारे पूजा को ग्रहण करते हैं। सांसद ढुल्लू महतो धनबाद सांसद है, उनके भाई बाघमारा के विधायक हैं। उन लोग का कितना योगदान रह रहा है? सर्वस्व योगदान उनका ही है। उन्हीं की कृपा से आज हम पूरा बाघमारा वासी कहिए, पूरा धनबाद का क्षेत्रवासी, पूरा झारखंड का इस रामराज मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जी और धनबाद का सांसद श्री ढुल्लू महतो जी जैसे यजमान मिलने हैं, जो कि प्रभु को यहाँ पे स्थापित किए हैं। और उनका हम लोग कोटि कोटि हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनके जैसा व्यक्ति हर युग हर जगह पे हो। पंडित जी, एक बात बताइएगा, जो लोग कथा को सुनने आते हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर वो कथा में सम्मिलित होते हैं? सर्वप्रथम कथा में सम्मिलित होने के बाद शुद्ध और पवित्र होकर के प्रभु का स्मरण करते हुए एक चित्र होकर के रामायण की ओर ध्यान देना चाहिए। और हमारे दीदी जो देवी जी हैं, जो उनकी बातों को सभी व्यक्ति के पास रखते हैं, यजमान के पास रखते हैं, उनका अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि राम का कथा जो है एक आदर्श का कथा होता है। प्रभु रामचरित्र का जीवन का अगर उस चरित्र को हम अपने जीवन में उतारे तो हम भी महान बन सकते हैं। रामराज मंदिर को, यहाँ के मंदिर को मिनी अयोध्या कहा जाता है और आप लोग इधर ही रहते हैं। कितनी खुशी होती है कि ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ इतना विशाल भव्य जो है राम जी का। देखिए, कहा गया है जहाँ राम वहाँ अयोध्या। जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, वह जगह ही अयोध्या हो जाता है। और हम लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम लोग चिटाही धाम जैसे स्थान में जन्म लिए और प्रभु श्री रामचंद्र का सेवा करने का मौका मिला। जो आम लोग आपको सुनेंगे, कथा के लिए क्या टाइमिंग है, लोग कब पहुँचे? कथा के लिए टाइमिंग शाम 6 बजे से कथा प्रारंभ होती है और रात 9 बजे तक चलती है। उसके बाद 9 बजे के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं सभी प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं भंडारा के स्वरूप में। धन्यवाद पंडित जी। दर्शकों, पंडित जी से बात हो रही है हमारी। वैसे आप बताइएगा, चिटाही धाम के यज्ञ में आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं?